नमस्कार दोस्तों, डार्क कमेंट्री में आशीष के साथ आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी लोगों के सामने एक सच्ची घटना लेकर प्रस्तुत हो चुका हूं, जो कि आज से करीबन 10 से 12 साल पहले घटी थी। और ये जो घटना है या फिर ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी निर्भया रेप केस की है, जो कि निर्भया नाम की लड़की के साथ हुई थी। और ये घटना ऐसी थी दोस्तों, जिसने सारी दरिंदगी को पार कर दिया था। कैसे मतलब नोच नोच कर खा गए थे एक लड़के को। इस कहानी में ऐसा कुछ है। और ये कहानी दोस्तों दिल्ली के द्वारका की है, जहाँ पर निर्भया अपने अरविंद प्रताप पांडे नाम का एक दोस्त है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसके साथ कहीं फिल्म देखने गई हुई थी। तो इस कहानी में ऐसा ही कुछ हुआ था। और इसकी जो घटना है दोस्तों, ये जो कहानी है, इस घटना को रात को करीबन 11 बजे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। और ये ऐसी घटना थी जिसने मतलब अंदर से लोगों के कलेजा कपा दिया था। लोगों को महसूस हुआ था कि ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। ऐसा ही कुछ निर्भया के साथ हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी कहानी की मेन विजिट, जो कि घटना घटी थी। अब मैं आपको कहानी को सीरियल वाइज समझाता हूँ, आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या था। तो दोस्तों, जल्दी से अपने कानों में ईयरफोन लगा लें और शुरू हो जाइए आशीष के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निर्भया की, जिसका जन्म 10 मई 1990 में दिल्ली में हुआ था। 3 भाई बहनों में वो सबसे बड़ी थी। उनके मम्मी पापा मतलब पाल पोस कर अच्छा चला रहे थे। उनके जो मम्मी पापा थे निर्भया के, कोई भी भेदभाव नहीं था। निर्भया थी सब में बड़ी थी, और उनके जो छोटे भाई बड़े भाई थे, उनको इकट्ठा लेकर उसका परिवार चल रहा था। और निर्भया ऐसी लड़की थी, जब भी उसे फैमिली की ज़रूरत होती या फिर फैमिली को जब भी उसे ज़रूरत पड़ती, तो वो अपने विचारों पर, अपने कदमों पर खड़ी उतरती थी। जो भी घर वाले कहते वो जल्द ही पूरा करती थी। और वो पढ़ाई में बहुत ही तेज़ थी। उसने बहुत सारी ग्रेजुएशंस भी कर रखी थी। और उसने फिजियोथेरेपी की इंटर्नशिप कर रही थी। ऐसे ही कोई मेडिकल कोर्स होता है, उसकी फिजियोथेरेपी कर रही थी। तो ऐसा चल रहा था। और ये घटना भी उसी समय निर्भया के साथ हुई, जब वो फिजियोथेरेपी कर रही थी। तो हुआ कुछ ऐसा दोस्तों कि 16 दिसंबर 2012 की बात है। शाम को जब वो अपने ऑफिस से ये चीज़ें करके निकलती है, तो उसका एक दोस्त है अरविंद प्रताप पांडे, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला था। और काफ़ी अच्छी मतलब फ्रेंडशिप थी एक प्रकार से। मतलब कोई भी बातें हो तो आपस में सुलझा लेना, ऐसा ही कुछ मैटर था। तो ऐसे ही चल रहा था। तो उन दिनों आमिर खान की कोई मूवी टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही थी, जिसका नाम कोई तलाश मूवी था। आमिर खान का मूवी था जिसका नाम तलाश था। तो वो मूवी देखने जा रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी जगहों पर देखी, लेकिन भीड़ ज़्यादा होने के कारण उन्हें कोई भी टिकट नहीं मिली। तो वो रात को करीबन 10 बजे का समय हो चुका था। और दोस्तों, सर्दी थी उस समय। तो ऑटो वोटो कम ही दिख रहे थे, और ना ही कुछ ज़्यादा साधन वाधन दिख रहे थे। तो निर्भया और जो अरविंद प्रताप पांडे हैं, वो अपना प्लान बनाते हैं और सोचते हैं कि कोई और मूवी देखते हैं। तो वो दोनों कोई और मूवी देखने चले जाते हैं, जिसका नाम लाइफ ऑफ पे मूवी था, जो कि एक फैसला करती है। यानी ऐसी कोई मूवी थी, वो दोनों देख ले जाते हैं और इस मूवी को देखने का फैसला करते हैं कि ये मूवी देखेंगे और बाद में अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसे ही वो करते हैं, मूवी देखते हैं। फिर वापस आते समय रात के करीबन 11:30 पौने 12 का समय हो चुका था, और ठंड भी हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उन्हें कोई ऑटो वाला भी जल्दी से मिल नहीं रहा था। ज़्यादा ठंड होने के कारण ऑटो वालों की भी संख्या कम हो चुकी थी। तो वो किसी को भी मतलब रोक नहीं सकते थे। बड़ी मुश्किल से कोई ऑटो वाला निकल कर आ रहा था। तो ऐसे ही थोड़ी देर घूमने के बाद एक ऑटो वाला निकल के आता है, और जो उन दोनों को देखता है और वो भी देखते हैं, और ऑटो वाले को वो रुकवाते हैं, जो कि मुनीरिका बस स्टैंड तक ऑटो वाला वहाँ पर उन्हें छोड़ देता था। वहाँ पर उन्हें छोड़ता है, तो वहाँ पर वो सब मिलते हैं। तो वो 10-10 रुपये ले लेता है, और वहाँ पर मुनीरिका बस स्टैंड तक ऑटो वाला वहाँ पर उन्हें छोड़ देता है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना हम यहीं से बस पकड़कर अपने घर चले जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ होता है। वो बहुत देर तक वहीं पर खड़े रहते हैं बस स्टैंड पर, लेकिन कोई भी बस नहीं आती है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक सफ़ेद कलर की बस आती है, जिसके काले शीशे थे। तो वो दोनों भी उस बस को हाथ करते हैं।
तो वो बस वाला थोड़ा सा आगे रोकता है और पूछता है कि कहाँ जाओगे। तो वो बताते हैं कि हमें द्वारका जाना है, जो कि दूसरे रास्ते पर मोड़ देता है। ऐसे ही कुछ हुआ था। वो कहते हैं कि हमें द्वारका जाना है, तो बस वाला कहता है कि जल्दी से बैठिए और चलेंगे। तभी जो जिनका नाम अरविंद प्रताप पांडे था और जो निर्भया थी वो उस बस में चढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि बस में 3 पैसेंजर और बैठे हुए थे और जो 3 थे, एक ड्राइवर, एक कंडक्टर, एक वैसे बैठा हुआ था। तो ये सब चीज़ें निर्भया और उसका दोस्त अरविंद प्रताप पांडे ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो वो भी बस में चढ़ जाते हैं। तो बस में चढ़ते ही जैसे ही वो बैठते हैं तो जो कंडक्टर होता है उनके पास टिकट लेने के लिए आता है। तो जैसे ही वो टिकट लेते हैं तो जो कंडक्टर होता है उन्हें टिकट नहीं देता, सीधे उन्हें बस में मतलब लड़ाई करने लग जाता है। जो अरविंद प्रताप पांडे था उससे भिड़ जाता है और कहता है कि टिकट दे। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में अक्सर ऐसा चल ही रहा होता है कि कोई टिकट दे या ना दे कोई मतलब नहीं है, लेकिन पैसे ले लेते हैं वो लोग। तो ऐसा चल रहा था, तो इस बात पर ज़्यादा बहस भी नहीं हुई। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और धीरे धीरे समय बीतता है और ऐसे ही समय चलता जा रहा था। तभी बस में जो बैठे थे कंडक्टर और जो ड्राइवर, बस चलती जा रही थी और जो 3 पैसेंजर बैठे थे वो भी बस की स्टॉप में आ जाते हैं और जो वो अरविंद प्रताप पांडे था उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। पहले तो नॉर्मल बातचीत होती है, लेकिन बाद में लड़ाई हद से ज़्यादा बढ़ जाती है और उनमें हाथापाई तक उतर जाती है और अरविंद प्रताप पांडे जो था वो उनसे भिड़ जाता है। तो ज़्यादा लड़ाई होने के कारण थप्पड़ मुँह के चलते हैं और जो अरविंद है तो पीछे से एक जो बस में सफ़र कर रहा था वो रोड लेकर आता है लोहे की और अरविंद के सिर पर मार देता है, जिसके कारण अरविंद प्रताप पांडे वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और निर्भया जो कि अकेले बस में बैठी हुई थी और जो 3 लोग पैसेंजर थे असल में वो ही बस के स्टाफ में थे। तो ऐसी वो निर्भया को देखते हैं। तो मतलब ऐसा नोचने की हिम्मत, ऐसी दरिंदगी घटना आगे घटी निर्भया के साथ कि मेरे रूह कांप जाएगी, मेरा हकलाना शुरू हो जाएगा दोस्तों। ऐसा निर्भया के साथ हुआ था। वहाँ पर वो देखते हैं बस चलती जा रही थी, शीशे बंद, कोई भी उतरना कोई भी चढ़ना नहीं। वो 5 लोग निर्भया को ऐसे नोच नोच कर खा रहे थे। ऐसी बुरी हरकतें कि मतलब पहले उसे आगे बैठी थी जो निर्भया, उसे उठाते हैं और सीट के बिल्कुल कोने तक ले जाते हैं वो 5 लोग और एक ड्राइवर बस को चला रहा था और निर्भया के साथ ये दरिंदगी घट जाती है, जिसका मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में बयां करूं कि निर्भया के साथ क्या हुआ था। आगे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये भी पता चला है कि जो लोहे की रोड थी वो अंदर घुसा दी थी। निर्भया को इतना दर्द सहना पड़ा था, इतना सामना करना पड़ा था कि रूह तक कांप जाए आदमी की। दरिंदगी की हद पार कर दी थी उन लोगों ने। और वो 6 लोग थे, मतलब किसी प्रकार से रुके नहीं रहे थे। कम से कम 2 से ढाई घंटे के साथ निर्भया के साथ ये दरिंदगी होती रही और किसी ने कुछ रोकने की कोशिश नहीं की। हालांकि जब बस चल रही थी तो रास्ते में बहुत से पुलिस वाले भी मिले थे और बहुत से थानों के अगैर वगैर से भी बस गुजरी थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ कर सके। निर्भया बेचारी अकेली और जो अरविंद प्रताप पांडे बेहोश पड़ा था उसमें थोड़ा सा होश जगा। जैसे उसने बचाने की कोशिश की तो उसके सिर पर दूसरी बार फिर से लोहे का वार कर दिया, जिसके कारण वो बहुत ही मतलब थोड़ी ज़्यादा चोट लग गई और वो बेहोश हो गया। अब के बार ऐसा बेहोश हुआ अरविंद कि उसे होश ही नहीं आया कि क्या हुआ। और दोस्तों जिन्होंने ये किया, जो 6 लोग थे बस में, तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, बस चलती जा रही थी तो वो प्लान बनाते हैं कि इन्हें ऐसे नीचे फेंक देते हैं और मर्डर दिखा देंगे बस के नीचे आने का। तो ऐसा उनका प्लान था और वो ऐसा ही करते हैं और उनके जो कपड़े थे वो बिल्कुल कपड़े भी उतार लेते हैं। दोस्तों रूह कांप जाए ऐसी एक घटना घटी थी। अरविंद प्रताप पांडे भी ऐसे ही पड़ा और जो निर्भया थी, जो हमारी कुछ भी आप समझो सिस्टर, वो ऐसे ही पड़ी रही थी, मतलब आंखें बाहर आ चुकी थी, इतना बुरा हाल किया था। और जो ब्लीडिंग थी वो रुक नहीं रही थी, काफ़ी मतलब बुरी तरह से ऐसी बुरी घटना हुई थी कि कुछ शब्द नहीं है दोस्तों। लेकिन हालांकि उसे बचाने की बहुत कोशिश की गई निर्भया को, लेकिन बहुत से हॉस्पिटलों में भी ले जाया गया, लेकिन कुछ न बच सका। तो मतलब सीसीटीवी कैमरे में ये बस एक कैद हो गई जैसे जैसे रास्ते पर जा रही थी। तो मेन रीज़न था जो बस का ड्राइवर था, मतलब जो मालिक था,
उसका नाम राम सिंह था। तो पुलिस कैसे न कैसे करके उसे हथिया लेती है, उससे सब कुछ उगलवाती है कि बस में क्या हुआ था और किसके कहने पर बस ले जाई गई थी। तो उससे सारी पूछताछ करती है वो पुलिस। तो उनमें बहुत से लोगों का नाम आता है, जिनमें एक मुकेश सिंह था जो कि राम सिंह का भाई था, और एक नाबालिग लड़का था जिसका नाम मोहम्मद अफरोज था, और एक रामाधीर सिंह था जो जिसके साथ बस में चढ़ने से पहले घटना घटी थी, और बहुत से 4-5 लोग और थे जिन्होंने इस पूरी दरिंदगी को अंजाम दिया था। और ये ऐसा निर्भया के साथ हुआ था। डॉक्टरों ने बचाने की काफ़ी कोशिशें की थी, लेकिन हद इतनी पार हो चुकी थी कि बचाने में असमर्थ रहे थे। सॉरी दोस्तों, हुआ कुछ ऐसे ही, मतलब रातें चलती जा रही थी जब उसे फेंका गया बस से नीचे। तो जो अरविंद है काफ़ी लोगों से हेल्प मांगी, लेकिन कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी अरविंद ने थोड़ी सी हिम्मत की और आसपास के पुलिस स्टेशनों में गया, तो वहाँ से उन्हें हेल्प मिली। तो ऐसे ही जब निर्भया का इलाज चला, काफ़ी दिनों तक इलाज चला उसका, लेकिन वो बच न सकी। बताते हैं कि यहाँ पर दोस्तों मैंने लिखा नहीं है, लेकिन कम से कम बहुत बार इलाज किया गया था उसका, और पिछली सीट पर बस ऐसे ही चलती रही थी। तो ऐसे ही कुछ हुआ था निर्भया के साथ। और इस घटना में दोस्तों जिन्होंने ये घटना रची थी, एक नाबालिग लड़का था, उसे 3 साल के बाद छोड़ दिया गया था सुधार घर में लेके। और जो 5 लोग थे, जिसमें एक राम सिंह था, उसने तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी। जो बाकी 4 थे, मुकेश सिंह, उन्हें राणाधीर, ऐसे कुछ लोग थे जिन्हें 8 साल के बाद मतलब फांसी दी गई। तारीख पे तारीख रखते जा रहे थे, और वो जो लोग थे जो जेल में गए थे इस दरिंदगी के चक्कर में, वो अपनी हर एक धारा का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बहुत सी तारीखें रखी गई दोस्तों। ये बहुत ही बुरी तरह से हुई है। मैंने शायद ज़्यादा लिखा नहीं है कुछ कहानी में, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। ऐसे ऐसे जैसे 10 मार्च 2013 को तारीख लगी, 13 अप्रैल 2014 को तारीख लगी, ऐसे ही मतलब करते करते 2020 तक आ चुका था। लेकिन जो दरिंदगे थे जिन्होंने यह हरकत करी थी, उन्होंने सला मतलब जो सज़ा होती है वो नहीं मिली थी। बहुत से मतलब इस सज़ा को 8 साल करीबन से करीब रोका गया था। इतना मतलब हमारा भारत का कानून इतना वो खराब हो चुका है कि मैं कुछ कह नहीं सकता दोस्तों। आप मान लो कभी भी हमारे साथ भी ये घटना हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप हिसाब लगाइए। उस लड़की की मौत दोस्तों, बहुत से हॉस्पिटलों में उसे चेंज करवाया गया। वहाँ जो हमारे यहाँ की भारत की अच्छी वो संस्था है जहाँ पर मतलब इलाज होता है, जहाँ अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ पर कराया गया। लेकिन वहाँ पर निर्भया की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। काफ़ी जगहों पर इस चीज़ की प्रचलना चलती रही, और काफ़ी आंदोलन भी हुए, काफ़ी छोटे छोटे रूपों के आंदोलन का रूप बन गया था। और लेकिन दोस्तों, जो वो होती है ना सज़ा, बहुत दिनों के बाद मिली। और जो लड़का था, जो नाबालिग था, क्या नाम था, मोहम्मद अफरोज, उसे काफ़ी लोगों ने बचाया गया 3 साल के बाद। जो बाकी के 4 लोग थे, सुबह 6 बजे उन्हें तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई थी, लेकिन ये जो लड़का था इसे छोड़ दिया गया था। लेकिन आप समझ सकते हैं दोस्तों, किसी के भी साथ कभी भी ये घटना हो सकती है। तो अब मैं क्या बताऊं दोस्तों, हमारा भारत का कानून मतलब इतना गंदा हो चुका है, हर किसी को निर्णय समझ में ही नहीं आता। कोई भी हो, चाहे वो जज हो, चाहे कुछ भी हो दोस्तों। मैंने इस कहानी पूरी सुनी थी, मैंने देखी, काफ़ी सोशल मीडिया पर एक्सपोज भी की है, लेकिन जो ये घटना निर्भया के साथ घटी थी, आज तक मैंने किसी के साथ नहीं देखी। इतनी बुरी घटना थी कि लोगों की कलेजा कांप चुका था। आज भी कोई कहानी सुने कि निर्भया के साथ क्या हुआ, तो लोगों की रूह तक कांप जाए दोस्तों। ऐसा निर्भया के साथ हुआ, जो दिल्ली के द्वारका में रहती थी, जो कि अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो मैंने विजिट करी है। और इस कहानी में दोस्तों सही बताऊं तो रूह तक कांप गई थी जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी। तो दोस्तों, मैं अलविदा कहना चाहता हूँ। कल मिलता हूँ फिर से अगले शनिवार को। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों ऐसी नई कहानी के लिए। जय हिंद।